उसके लिए कुछ जी अपनी इच्छा। सर। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो इतिहास आप पढ़े हैं? सर खुद संतुष्ट हैं? सर हाँ, संतुष्ट हैं सर, जो इतिहास मैंने पढ़ा है। लेकिन नई नई जो शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, विद्वान लोग अपने अपने पेपर या कि उत्खनन कर रहे हैं, उसके आधार पे इतिहास यदि वस्तुनिष्ठता की तरफ जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी समझ से। नालंदा तक्षशिला पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। नालंदा बिहार में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यहाँ पे दूर दराज दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसमें हमारे सबसे विद्वान व्यक्ति चाणक्य जी अध्ययन किए थे। ये इतिहास है या मिथ है, माइथोलॉजी है? इतिहास है ना सर। उसके साक्ष्य भी आज भी हैं। जी सर। उसमें वास्तु भी है, कला भी है, सारे विज्ञान भी है। वो मुगल के पहले के ही है सर। तो उसको हम क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं या उसके ऊपर शोध क्यों नहीं करते हैं? सर इसी चीज़ की ओर मैं इंगित कर रहा था कि इतिहास लेखन होना चाहिए। विषय नहीं है, लेकिन सर। मतलब चूंकि आप इतना मनोयोग से इस तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी आपने बात की जनगणना की, ओबीसी वाली जो अभी जाति वाली आधारित जनगणना थी, क्या पहले कभी हुई है भारत में जाति आधारित? सर एग्जैक्ट याद नहीं, सॉरी सर। 1931 में हुई थी सर। ये भी देख लीजिए कि कौन सी जनगणना है, ये 15वीं है कि 16वीं है, ये डाटा भी देख लीजिए। ओके सर। 15वीं होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा 15वीं है या 16वीं, दो में से एक है। 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी भारत में। कैसा भारत स्वतंत्र नहीं था सर। तो जनगणना पे मतलब पहले जब हो चुकी है तो तर्क कुतर्क इसमें नहीं है। अब पता नहीं मंशा क्या है शासन की। इसमें वो भाषा का भी ध्यान देते हैं कि भाषाई हमारी स्थिति क्या बन रही है। और अभी जो चुनाव होने जा रहा है उपराष्ट्रपति का सर, इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? सर इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये मतदान करते हैं, और चुने हुए भी और जो है सिलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों। बढ़िया है ये। और सर नवोदय विद्यालय में 9 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। 12 साल हो गए सर। 12 साल सर। नवोदय विद्यालय के बारे में हम लोग बता दीजिए सर। नवोदय विद्यालय भारत ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से है, और सर्वश्रेष्ठ खासतौर से इस सेंस में है कि पहली पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इससे बेहतर मेरे संज्ञान में आज तक कोई स्कूल नहीं खोला गया है। पहली पीढ़ी का मतलब जिनके माता पिता निरक्षर हैं या कि पैसे के मामले में भी। उसकी तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं सर। और कंट्राडिक्टरी भी है, आप सर्वश्रेष्ठ विद्यालय छोड़ करके आप आना चाहते हैं सर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय से हमने 12 साल का अनुभव लिया है, और इस 12 साल के अनुभव को यदि हम सभी की इच्छा होती है कि हम जो जानकारी सर नवोदय विद्यालय के बारे में उसका गठन स्थापना कब हुआ सर और उसका मैनेजमेंट देखता है, उसको ग्रांट वगैरह कहाँ से मिलती है, ये कुछ बातें अगर आप जानते हैं 4-5 मिनट बता दीजिए। बिल्कुल सर। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी, और सबसे पहले 2 विद्यालय खोले गए थे, अमरावती महाराष्ट्र और झज्जर राजस्थान में। और इसकी जो मुख्य चीज़ें हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी, इसका जो है कि इसमें त्रिभाषा फार्मूला काम करेगा, यानी 3 भाषाएं होंगी, हिंदी अंग्रेजी और इसके अलावा एक भाषा। और दूसरी चीज़ माइग्रेशन सिस्टम काम करता है। माइग्रेशन का मतलब होता है जो एक भाषा का विद्यार्थी है, जैसे है मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे महाराष्ट्र मराठी जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे या बंगाल जाएंगे, और वहाँ के बच्चे यहाँ पे आएंगे। ये फार्मूला काम करता है। और जहाँ तक वित्तीय स्थिति है उसमें HRD मिनिस्ट्री, जिसको आजकल शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, उसके द्वारा यह पूर्णतः वित्त पोषित होता है। और इसमें सभी चीज़ें, चाहे वो पठन पाठन, रहना, खाना पीना,
जूते चप्पल जितनी भी मतलब कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं सभी को भारत सरकार पूर्ण करती है। और इसमें जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो मेन होते हैं, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में कमिश्नर होते हैं और कमिश्नर के नीचे फिर जॉइंट कमिश्नर होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जिनको डीसी कहा जाता है डीसी होते हैं, और इनको 8 रीजन में बांटा गया है। 8 रीजन में डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं और उनके अलावा फिर क्लस्टर बांटे गए हैं जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जिनको एसी कहा जाता है। और उसके बाद फिर निचले स्तर पे हम विद्यालय में आते हैं तो प्राचार्य महोदय और शिक्षकगण विद्यार्थी। किसको एडमिशन मिलता है इसमें ऐसे बच्चे जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं और सरकारी विद्यालय में या मान्यता प्राप्त हो, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगी, 5वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए फॉर्म अप्लाई कराया जाता है और उसके लिए एक चयन प्रक्रिया होती है जिसको JNVST कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। ये प्रति वर्ष आयोजित होती है, उसमें सभी बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग मोटा मोटा 5000 6000 और 80 बच्चों का चयन होता है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद और उन्हीं का चयन होता है। ऐसे विद्यालय को क्यों छोड़ देना चाहिए सर प्राचार्य बनने के चांसेस हो? जी सर, हमको ये लगता है कि सर प्राचार्य अब वहाँ कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे बेहतर मौका है और हम अपने इन 12 साल के अनुभवों को शायद अपने आसपास के लोगों को दे सकें, बांट सकें और बेहतर कर सकें, तो ये मेरे लिए भी बेहतर होगा सर। ठीक है, कुछ एक दो राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बता दीजिए जो आजकल बड़ी चर्चा में। 2 राष्ट्रीय घटना, 2 अंतर्राष्ट्रीय। सर अंतर्राष्ट्रीय घटना में सबसे प्रमुख घटना है जिसका प्रभाव पूरा वैश्विक है, वो रूस और यूक्रेन का संकट है, जो युद्ध की परिस्थितियां हैं जो कि वैश्विक युद्ध की तरफ लेके जा रही हैं। दूसरी घटना विश्व की और हमारे आसपास के जो देश हैं उसमें जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है वो हमारे लिए भी चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि हम ही केवल भारत ही एक ऐसा देश है अपने आसपास जहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं। दूसरी घटना नहीं बता रही, आप उसका इम्पैक्ट बताने की कोशिश करें। सर श्रीलंका संकट। राष्ट्रीय घटना बताएं। सर राष्ट्रीय घटना में अगर हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो जो इस समय पॉलिसी चल रही है कि किताबों को बदलने के लिए उस पे चर्चा। घटना 2-4 दिन की सर पूछ रहे हैं ना, शिक्षा से संबंधित आप बता रहे हैं सर। ऐसे 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश के लिए सबसे बड़ी तो घटना थोड़ी एक एक्सीडेंट बताइए। अच्छा। सर घटना पूछ रहे हैं ना। सॉरी सर। कल कुछ संसद में हुआ था? नहीं। नहीं, मैंने थोड़ा सा सुना क्योंकि मैं 3 दिन से अभी यात्रा पे ही था, इधर आ रहा था तो ये सर शिक्षक दिवस किसको मानते हैं, किस तिथि को? 5 सितंबर को सर। दो दिन सुनते हैं कुछ पुरस्कार मिलते हैं शिक्षकों को। सर कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है, और संयोग से मैं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नामित भी हुआ था पिछली बार 2021 के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया पूर्णतः। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में अंतिम सवाल। सर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया हो, उपलब्धियां हो, उन लोगों को ये शिक्षक पुरस्कार मिलता है। इसके लिए पहले नीचे से रिकमेंडेशन जाती थी, लेकिन अब डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है और वो साइट पे चला जाता है और वहाँ से फिर जो उनके अधिकारी होते हैं, जैसे हम लोगों के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर वो HRD मिनिस्ट्री के लिए रिकमेंड करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने 20-40 जितने भी फॉर्म आए हैं ऑल इंडिया लेवल से। ये बताइए, जिसको पुरस्कार लेना है वो अप्लाई करना पड़ता है? जी सर, उसको स्वयं करना पड़ता है। क्या मिलता है इसमें शिक्षक को पुरस्कार स्वरूप? सर 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है और 2 साल का सर्विस में एक्सटेंशन मिलता है, जो कि अभी विवाद का विषय है कि अब ख़त्म कर दिया गया है, इसके बारे में पूर्णतः संज्ञान में नहीं है। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके
बैक थोड़ा